दोस्तों, यह कहानी प्राचीन भारत के समय की है। आज के समय में हमारा देश तो आजाद हो चुका है। हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी और जा सकते हैं, लेकिन हमारा मन स्वतंत्र नहीं है, वह हमेशा गुलाम बना रहता है। हम शारीरिक रूप से तो स्वतंत्र हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम गुलाम होते जा रहे हैं। मानसिक पीड़ा से हम ज्यादा परेशान रहते हैं। तो आज की यह सच्ची घटना आपके दिमाग की गुलामी को अवश्य दूर कर देगी। आपके दिमाग में हो रही उथल पुथल को शांत कर देगी। आपका शांत मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, निचले हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में निर्मल नाम का एक जवान युवक रहता था। निर्मल अपने गुस्सैल स्वभाव और शांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह बहुत ही गुस्से वाला युवक था। उसका मन एक जगह पर कभी टिकता ही नहीं था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। विचारों के इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह से अशांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब ही हो गई थी। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता था और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वाले और गांव के लोगों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वह खुद को और भी ज्यादा अकेला व अपमानित महसूस करता था। ऐसी अवस्था में वह और भी ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में रहने लग जाता था। ऐसे ही एक दिन निर्मल मन गिराए हुए गांव से बाहर बगीचे की तरफ जा रहा था। उसका किसी से बात करने का मन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वह अपनी जिंदगी से और शांत मन से बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। गांव से बाहर बगीचे में वह हर बार की तरह अपने दोस्तों से मिलकर अपनी बातें उन्हें बताया करता था। आज वह उसी बगीचे में गया तो उसके दोस्तों ने पूछा कि निर्मल, आज तुम बहुत ज्यादा ही निराश हो, इतना परेशान हो। क्यों नहीं तुम उस पहाड़ी के पीछे एक आश्रम है, उसमें एक बौद्ध महात्मा रहते हैं, वह बहुत ही ज्ञानी है। क्यों नहीं तुम उनके पास जाते हो, वह तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर देंगे। अपने दोस्त की बात मानकर निर्मल उन बौद्ध महात्मा से मिलने अगले दिन सुबह के समय ही अपने घर से निकल पड़ा। जब वह सुबह वहां पर पहुंचा तो उसने उन बौद्ध महात्मा को देखा कि वह सुबह के समय आश्रम में लगे पौधे को पानी दे रहे थे। चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट से आश्रम का वातावरण सुबह के समय बिल्कुल खिल उठा था। पौधे को पानी देने के बाद वह महात्मा एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से एक शांति झलक रही थी। इस असीम शांति ने निर्मल को बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित कर लिया। जब निर्मल बौद्ध भिक्षु के निकट पहुंचा तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। निर्मल को यह महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसीलिए वहीं बैठकर बौद्ध भिक्षु की आंख खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को बैठा पाया, जो कि काफी तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। निर्मल ने बौद्ध भिक्षु की ओर लालसा भरी नजरों से देखा और बड़े आदर भाव से कहा, हे मुनिवर, मेरा मन बहुत ही अशांत हो गया है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। इस वजह से हर समय मैं बहुत ही गुस्से में रहता हूं। थोड़ी सी बात पर हम गुस्से से उत्तेजित हो जाते हैं। किसी की बात मुझे नहीं लगती। कृपया क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे करूं? गुरुदेव, कोई उपाय बताइए मुझे। बौद्ध भिक्षु ने निर्मल के दर्द को समझते हुए उसकी ओर देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, तो तुम भी अपने मन की चाबी किसी दूसरे के हाथ में दे दिए हो और आज तुम भी गुलाम हो गए हो। निर्मल को महात्मा की बात कुछ समझ में नहीं आई। उसने कहा, गुरुवर, यह मन का गुलाम और चाबी क्या है? कृपया मुझे विस्तार से समझाएं। बौद्ध महात्मा ने कहा, निर्मल, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के सारे रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? निर्मल ने हां करके अपना सर हिला दिया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर की उत्सुकता अब अपने चरम पर थी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में संता सिंह नाम का एक आदमी रहता था। संता बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसके हर काम में लोगों से ही सुनने मिलती थी। लोग उसकी और उसके काम की खूब तारीफ किया करते थे। अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती थी तो वह घर चिंता और तनाव में चला जाता था। वह छोटी छोटी बातों पर बहुत ही परेशान हो जाता था। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देती है।
लेकिन संता सिंह जितना ही सफलता और तारीफ के पीछे भागता रहता था, वह उतनी ही गहरी मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। जब उसके काम की कोई तारीफ नहीं करता था तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता था। एक दिन अचानक ही उसका सामना उस समय की एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से हुआ, जिनका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वह खुद भी एक बहुत ही बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांत चित्त से प्रभावित होकर संता ने उन्हें अपनी भटकते मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। संता ने कहा, हे महात्मा, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और लगातार और भी अधिक पाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ, फिर भी मुझे कोई स्थायी संतोष नहीं मिल पाता। मैं सफल भी हो जाता हूँ, लोग मेरी तारीफ भी करते हैं, लेकिन मुझे अंदर से संतुष्टि नहीं मिल पाती है। मेरा मन भटकता रहता है। हे गुरुवर, मुझे इस बेचैनी से और इस शांत मन से छुटकारा पाने के लिए कृपया करके कोई उपाय बताइए। बौद्ध महात्मा ने उसकी तरफ करुणा भरी नजरों से देखा और उत्तर दिया, तुम्हारा मन शांत नदी की तरह है, जो हमेशा बहता और दौड़ता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी पड़ेगी। संत ने कहा, हे महात्मा, लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूं। यह सुन भिक्षु महाकौशल मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा हुआ ग्लास है। अब तुम जितनी देर इसे पकड़े रहोगे, यह उतना ही भारी होता चला जाएगा, और अगर तुम काफी लंबे समय तक इसे पकड़ कर रखोगे तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी पकड़ ढीली करते हो और इसे जाने देते हो तो इसका भार खत्म हो जाएगा। निर्मल अपने गुरु द्वारा सुनाई जा रही कहानी और उनके संदेश को बड़े ही ध्यान के साथ सुन रहा था। वह समझ रहा था कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके अशांत मन का कारण है। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से उसका मन अशांत है, क्योंकि निर्मल भी संत की तरह ही विचारों को पकड़ कर रखता है। छोटी छोटी बातों पर बार बार विचार करता रहता है, जिससे संता की तरह ही उसका मन भी बेचैन रहता है। गुरु कहानी सुनाने जा रहा था और निर्मल सुनते जा रहा था। गुरु ने कहा, बौद्ध भिक्षु, महाकौशल की बातें उस संता को बड़े ही अच्छे से समझ में आ रही थी। बौद्ध भिक्षु महाकौशल की सलाह को मानते हुए संत अपने विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के जाने देता। संत के मन में बस विचार आते और थोड़ी देर उसके दिमाग में रहते और फिर चले जाते, क्योंकि वह उन विचारों को अपने दिमाग में बैठने नहीं देता था। जब विचारों को दिमाग में बैठने की कोई जगह नहीं मिलेगी तो विचार खुद ब खुद अपने आप चले जाएंगे। महाकौशल भिक्षु ने कहा, इंसान बेवजह अपने विचारों को अपने दिमाग में बैठने की जगह दे देता है। वह जितना ज्यादा किसी बात पर विचार करेगा, उसके दिमाग पर विचार उतना ही गहरा असर डालता चला जाएगा, अर्थात उतना ही जगह बनाता चला जाएगा। क्योंकि इंसान जितना ज्यादा विचार करेगा, विचार उसके दिमाग में उतना ही ज्यादा जगह बना लेगा, और जब विचार जगह बना लेता है तो वह जल्दी दिमाग से निकलता नहीं है। महाकौशल भिक्षुक ने संता से कहा कि जो चीजें घटित हो चुकी हैं, जो घटनाएं घटित हो चुकी, या जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में हो चुका है, तुम्हारे साथ चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, अगर अब आप उन विचारों को अपने दिमाग में बैठने देंगे, उन पर विचार करेंगे, तो आपका दिमाग कभी भी शांत नहीं रहेगा, क्योंकि जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उसे आप बदल नहीं सकते हैं। चाहे मैं कहूं कि जैसे बारिश हो रही है, यह भी एक घटना ही है। अब बारिश हो चुकी है और हम सोचे ना हुई होती तो ज्यादा सही रहता, तो इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब बारिश हो चुकी है, अब तो जो होना था हो गया है। उसी तरह से अगर आपकी भी जिंदगी में कुछ बुरा हो गया हो तो अब वह बुरा तो हो चुका है। अगर आप अब उस बात पर जितना ज्यादा जोर देंगे तो वह आपके दिमाग में उतना ही ज्यादा जगह बनाता चला जाएगा। इसलिए संता, ऐसे समय में अगर आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, आपके दिमाग को शांत कर दे रहे हैं, तो आप उस पर विचार मत कीजिए। बस उन विचारों को आने दीजिए और उस पर आप ज्यादा सोचिए नहीं। विचार आएंगे और थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। जब उन्हें आपके दिमाग में बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो खुद ब खुद विचार आपके दिमाग से दूर होते जाएंगे और आप फालतू की बकवास से अपने आप को बचा लेंगे। कई बार कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं, फिर वह उतना ही ज्यादा परेशान रहते हैं। महाकौशल भिक्षु ने कहा, संता, अब तुम खुद ही अपने आप को देख लो। तुम यही सोचते हो कि लोग मेरी तारीफ नहीं कर रहे,
या जिस दिन तुम्हारे काम की तारीफ हो गई तो उस दिन तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन तुम्हारे काम की तारीफ नहीं हुई तुम्हें बहुत खराब लगता है। अर्थात तुम अपनी जिंदगी की खुशी खुद दूसरे के हाथों में सौंप दिए हो, अपनी खुशी दूसरों के हाथ में सौंप दिए हो। तुम्हें क्या मिल जाएगा अगर कोई तुम्हारी थोड़ी तारीफ भी कर देगा? वह तुम्हें थोड़ी देर के लिए शांति तो जरूर देगा, चंद पलों के लिए, लेकिन उसके बाद तुम फिर अपनी तारीफ पाने के लिए दोबारा से वही काम करने लगोगे। पूरे दिन पूरी रात तुम इसी सोच में बिता देते हो कि मैं कितना बढ़िया काम करूं कि लोग मेरी तारीफ करें, या ऐसा क्या करूं, कितना बड़ा बन जाऊं कि लोग मेरी तारीफ करें। यह विचार तुम्हारे दिमाग में जगह बना बैठा है। इस विचार से तुम हमेशा परेशान रहते हो। तुम्हें अपने दिमाग से इन विचारों को जगह नहीं देना है। अर्थात अगर ऐसे विचार तुम्हारे दिमाग में आए तो तुम उस पर विचार न करो। इस बात की आशा मत रखो कि लोग मेरी तारीफ करेंगे। यही आशा ही तुम्हारे दिमाग को अशांत कर दे रही है। पूरे दिन पूरी इसी सोच में तुम बिता देते हो कि मैं कितना बढ़िया काम करूं कि लोग मेरी तारीफ करें, या ऐसा क्या करूं, कितना बड़ा बन जाऊं कि लोग मेरी तारीफ करें। ऐसा विचार तुम्हारे दिमाग में बैठा है। इस वजह से तुम हमेशा परेशान रहते हो। तुम्हें अपने दिमाग से इन विचारों को जगह नहीं देना है। अर्थात अगर ऐसा विचार तुम्हारे दिमाग में आए तो तुम उस पर विचार न करो। इस बात की आशा मत रखो कि लोग मेरी तारीफ करेंगे। यही आशा ही तुम्हारे दिमाग को शांत कर दे रही है। अशांत मन का यह भी बहुत बड़ा कारण होता है कि किसी से बहुत आशा लगा लेना, किसी से बहुत उम्मीद रखना, क्योंकि उम्मीद रखना भी तुम्हारे मन को एक दिन शांत जरूर कर देगी। जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर उम्मीद पूरी हो, और जरूरी यह भी नहीं कि तुमने जिससे उम्मीद लगाया है वह तुम्हारी उम्मीद पर खरा उतरे, क्योंकि उम्मीद एक दिन जरूर टूटती है, और जब उम्मीद टूटेगी तो तुम्हें दुख होगा, तुम्हें बहुत दर्द होगा, तुम्हारा फिर अशांत हो जाएगा, तुम गहरे दुख में डूब जाओगे। इसलिए किसी से बहुत ही उम्मीद मत रखना। तुम अपने लिए जियो, क्योंकि जब तुम खुश रहोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें खुश दिखाई नजर आएगी। वह तुम्हारी अपनी खुशी है, इसे तुम अपने हाथों में रखो, क्योंकि इस दुनिया में तुम अकेले आए हो और अकेले ही जाना है, तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। लोग सबसे ज्यादा इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, भविष्य मेरा कैसा होगा, उसने मुझे आज ऐसा कह दिया। यही सब विचार उसके दिमाग में जगह बना लेते हैं, और जब विचार जगह बना लेते हैं, आपके दिमाग में बैठने की जगह उन विचारों को मिल जाती है, तो वे उतनी आसानी से आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे। आप कितना भी पूजा पाठ क्यों न कर लें, आपका दिमाग शांत ही रहेगा। संता ने कहा, गुरुवर, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं यही सोचता हूं कि पूजा पाठ कर लूं तो मेरा दिमाग शांत हो जाए, लेकिन यह शांत होता ही नहीं। जब तक मैं पूजा पाठ करता हूं तब तक तो मुझे शांति मिल जाती है, लेकिन फिर उसके बाद मेरे दिमाग में वही सब विचार आने लगते हैं। महाकौशल भिक्षुक ने कहा, संत, अपने आप को जागरूक करो, समझो इस बात को कि असली शांति किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है। पूजा पाठ तो तुम्हारी नित्य प्रतिदिन की क्रिया है, इससे तुम्हारा दिमाग शांत नहीं होने वाला है जब तक कि तुम ध्यान में बैठकर अपने विचारों को समझने का प्रयास नहीं करोगे, अपने आप को जागरूक नहीं करोगे कि कौन से विचार हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से विचार हमारे लिए बुरे हैं। विचारों को अपने दिमाग में आने दो और उन्हें जाने दो, उन्हें जगह मत दो। अर्थात उन विचारों पर ज्यादा जोर मत दो, और अपनी आजादी की चाबी अपने हाथ में रखो, किसी के हाथ में मत रखो, वरना तुम कभी स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। शारीरिक रूप से तो तुम आजाद हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम गुलाम हो। आंतरिक रूप से भी खुश होने का प्रयास करो, आंतरिक रूप से भी खुद को स्वतंत्र रखो। अपने स्वतंत्र होने की चाबी अपने हाथ में रखो। यह दुनिया है, इसका काम है बोलना बोलकर आपको परेशान करना। जितना आप इस बात से परेशान होंगे, लोगों को और मजा आता जाएगा। वे तुम्हें और ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता रूपी चाबी को वह तुमसे छीनने का प्रयास करेंगे। इसलिए अपनी चाबी किसी को मत दो। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। एक समय के बाद सब कुछ बदल जाता है। एक दिन तुम्हारे चाहने भी तुमसे दूर हो जाएंगे, फिर कोई और आएगा। आज तुम यहां हो मेरे सामने, कल तुम कहीं और होगे। जब इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है, तो तुम अपने दिमाग में विचारों को क्यों स्थायी जगह दे रहे हो? ऐसे विचारों को क्यों तुम बार बार सोच रहे हो? खुद को स्वतंत्र रखो, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से स्वतंत्र रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। महाकौशल की बात सुनकर संता को सब उत्तर मिल चुका था। इधर गुरु ने कहानी का अंत किया और कुछ देर शांत होकर निर्मल से पूछा, निर्मल, कुछ समझ में आया तो?
उत्तर मिला कि नहीं, निर्मल तो मानव एक मूर्ति के समान। वह गुरु को एकटक देखता ही जा रहा था। उसके मुख से कुछ भी निकल नहीं रहा था, क्योंकि ऐसी बातें आज से पहले वह कभी किसी के मुख से सुनी नहीं थी, या ऐसी कहानी अपने गुरु के मुख से सुनी कि जो शायद उसे जीवन की सच्चाई बता गई। शायद उसे जीवन का रहस्य भी पता चल गया। वह बिल्कुल मौन हो गया था। कुछ देर बाद निर्मल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, हे गुरुदेव, मेरा कोई प्रश्न नहीं बचा है। अब आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं भी आपके साथ इसमें कुछ दिनों के लिए रहना चाहता हूं। मुझे तो इस दुनिया की काफी सच्चाई पता चल गई और मैं आपके साथ रहकर खुद को भी जानने का प्रयास करूंगा और लोगों को भी इस शब्द के बारे में बताऊंगा, इस रहस्य के बारे में उन्हें भी बताऊंगा। आज की कहानी